गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज डेट है आपकी 24 दिसंबर 2020। वर्कशीट नंबर 26 है। क्लास 8 के लिए अपना नाम और अपनी टीचर का नाम लिखेंगे। हमें पता है कोरोना चल रहा है तो उसके विरुद्ध लड़ाई लड़ने के लिए हमें मास्क पहन के हमेशा रखना है। अभी जो चैप्टर चल रहा है बेटा, हमारा चैप्टर चल रहा है 7 घन और घनमूल के बारे में। आपकी बुक में है चैप्टर नंबर 7। इसको घन के आज का टॉपिक है घन के अभाज्य गुणनखंड। इसको पढ़ने से पहले हमें जानना होगा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। अभाज्य संख्याएं बेटा वो संख्याएं होती है जो संख्याएं सिर्फ एक के पहाड़े में और अपने पहाड़े में आए। जैसे दो, आप दो को देखोगे, दो आता है एक के पहाड़े में और दो के पहाड़े में। इसके अलावा ऐसा कोई पहाड़ा नहीं है जहाँ आपको ये दो नंबर दिखेगा। अब तीन, तीन भी एक के पहाड़े में आता है और तीन के पहाड़े में, और किसी भी टेबल में नहीं आता। लेकिन मान लो मैंने ले लिया एक नंबर 4, मुझे चेक करना है क्या वो अभाज्य है या नहीं। अब 4 जो है वो एक के पहाड़े में भी आता है, दो के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। लेकिन अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है जो सिर्फ एक के पहाड़े में है और अपने पहाड़े में है। तो 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसी मैंने यहाँ कुछ लिखी है 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और भी होती हैं इसके आगे। जैसे आप देखोगे 29 है, 37 है। ये सब अपने ही पहाड़े में आएंगे और एक के पहाड़े में तो हर नंबर आता ही आता है। तो जो आप ये भी सोच सकते हो कि जो नंबर सिर्फ अपने पहाड़े में आता है और किसी पहाड़े में नहीं आता और एक में तो हर नंबर आता ही है, वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। गुणनखंड के बारे में बेटा हम पहले चैप्टर नंबर 6 में भी पढ़ चुके हैं। जैसे मान लो मुझे 500 का गुणनखंड करना है, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वही होता है कि हमें वो नंबर ही लेने होते हैं, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से ही उन्हें भाग देना होता है। अब 500 किसके पहाड़े में आएगा? दो के पहाड़े में। जब दो से आप उसे भाग करते हो तो 250 आ जाता है। फिर दो से भाग करते हो 125, फिर 5, 5 और 5 से हमने भाग कर दिया। ऐसे करने को हम कहते हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। अब हमें कुछ क्वेश्चंस सॉल्व कर, जैसे मान लो मुझे अभाज्य गुणनखंड निकालना है 3325 का। तो जब भी मैं इसका गुणनखंड करने लगूंगी मैं सिर्फ इन्हीं नंबरों से भाग करूंगी। अगर सबसे पहले ध्यान देंगे किसी नंबर के आखिरी में 5 या 0 आए तो वो 5 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा। अब आप 3325 को 5 से भाग करोगे तो क्या उत्तर आता है? अब आपने 3325 को 5 से भाग दिया, आपका उत्तर आया 665। अब इसके आखिरी में आपको क्या दिख रहा है? 5। तो फिर से इसको 5 से भाग कर दो। 5 से भाग करने पे क्या आएगा? 1। आपने 665 को जब 5 से भाग दिया आपका उत्तर आया 133। अब आपको सोचना है इनमें से कौन सी संख्या से भाग करूं ताकि 133 इनसे पूर्ण भाग हो जाए। अब मैं आपको बताती हूँ, 2 से ये भाग नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, ये होगा 7 से। फिर उत्तर आएगा 19 और फिर आप 19 को 19 से ही भाग देंगे और ये हो गया 1। ऐसा करने को हम कहते हैं अभाज्य गुणनखंड। अब मान लो अब मुझे जैसे 27 का करना है। 27 किसके पहाड़े में आता है? सबको पता है 3 के पहाड़े में आता है 9 पे, फिर 3 के पहाड़े में आता है, फिर 3 से 1। अब मुझे इसका निकालना है 27 का। अब मुझे चेक करना है क्या 27 एक पूर्ण घन है या नहीं। तो जब मैं इसका अभाज्य गुणनखंड करूं और इसके नंबर के 3 का बन जाए एक समूह, यानी 3 जो है वो कितनी बारी आया है? 3 बार। 3 गुणा 3 गुणा 3 कितनी बारी आया? 3। तो इसका मतलब ये एक पूर्ण घन है। लेकिन यहाँ पे देखो 5 आया 2 बारी, 7 आया 1 बार और 19 आया 1 बार। पूर्ण घन होने के लिए हर नंबर 3 बार आना ज़रूरी है। तो इसका मतलब ये पूर्ण घन नहीं है। ऐसे हम चेक करते हैं क्या 243 पूर्ण घन है या नहीं। ये किससे भाग होगा? बेटा कोई भी नंबर 3 से भाग कब होता है उसको तोड़ कर देख लो। जैसे 2, 4, 3, 2, 4, 3, इनको जमा करो। 4, 2, 6 और 3, 9। अगर इसको जोड़ने के बाद ये नंबर
3 के पहाड़े में आता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 3 के पहाड़े में आएगा। तो इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में आता है। अब 243 81, 81 भी 8 जमा 1 9 बन गया, तो इसका मतलब ये 3 के पहाड़े में आएगा। 27 पे 27 3 के पहाड़े में आता है, फिर 9 3 3 1। अब 3 के हम 3 बारी जोड़े ग्रुप बनाकर देखते हैं। 1 2 3 ये तो बन गया, लेकिन यहाँ पर कितनी बारी बचा है? 2 बारी, 3 बारी नहीं आया। इसका मतलब ये एक पूर्ण घन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन ये आ सकता है कि इसको कौन से नंबर से गुणा करूं ताकि ये पूर्ण घन बन जाए। अब 3 मेरे पास कितनी बारी आया था? 5 बारी, तो 1 बारी तो बन गया 3 का जोड़ा। अब यहाँ पे बचे थे मेरे पास 2 बारी, कितनी बारी और 3 नंबर लाऊं ताकि ये पूर्ण घन बन जाए? 2 बारी है और मुझे कितनी बारी ज़रूरत पड़ जाएगी? 1 बारी और, तो ये पूरा बन जाएगा। तो यानी अगर मैं 243 को 3 से गुणा कर दूं तो वो एक पूर्ण घन बन जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे लिख देंगे, 243 को 3 से गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं हम 392। सबसे पहले अगर वो आपसे घन की बात करता है तो उसका अभाज्य गुणनखंड शुरू करो। आखिरी में अगर 2 4 6 8 0 है तो वो 2 के पहाड़े में आएगा। इसको 2 से भाग करेंगे, ये आ गया 196। फिर 2 से भाग चला जाएगा, 6 2 के पहाड़े में आता है 98। आखिरी वाला नंबर 8 है, वो भी 2 के पहाड़े में आता है, फिर से 2 के चला जाएगा 49। अब 49 किसके पहाड़े में आता है? 7 के पहाड़े में। 7 7 1। 2 तो 3 बारी आ गया, लेकिन ये 7 3 बारी नहीं आ रहा। तो सबसे पहली बात यह पूर्ण घन नहीं है। लेकिन क्वेश्चन अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसको पूर्ण घन बनाना है तो क्या करें? यहाँ पे 2 बारी 7 है, अगर मैं इसको 1 बारी 7 और ले लूँ, यानी 392 को किससे गुणा करें? 7 से गुणा करें, तो वो क्या बन जाएगा? वह पूर्ण घन बन जाएगा। हमने ये सीखा कि 392 को अगर मेरे 7 का जोड़ा, 7 का 3 का ग्रुप नहीं बन रहा तो मैंने 1 बारी और 7 ले लिया, तो उससे गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाएगा। अब एक क्वेश्चन लेते हैं बेटा, जैसे मैंने 81 है। अब 81 को आपको पता है वो 9 के पहाड़े में भी आता है, तो आप इसको ऐसे करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम इसको 9 से भाग नहीं कर सकते, क्योंकि 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो 81 को मुझे किससे भाग करना होगा? 3 से पहले करना होगा। 3 एक अभाज्य संख्या है, 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ऐसे 16 को 4 के पहाड़े में भी आता है, आप 4 से ऐसे भी करने लग सकते हैं, लेकिन ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है। ध्यान रखेंगे, अभाज्य गुणनखंड करने में हमें कौन अभाज्य संख्याओं से ही भाग करना है। अब बेटा सबसे पहले देखना है कि आपको कौन सी पूर्ण घन संख्या है। मैंने बताया ऐसे अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, अगर 3 3 के जोड़े बनते हैं तो वो पूर्ण घन है, और अगर 3 3 जोड़े नहीं बनते तो वो पूर्ण घन नहीं है। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिससे इन संख्याओं को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। जैसे मैंने आपको ये करके दिखाया था एक क्वेश्चन कि पहले इसका अभाज्य गुणनखंड किया, जो नंबर में 3 का एक समूह नहीं बन पा रहा उससे गुणा करने पर वह पूर्ण घन बन जाता है। इन क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे और अपनी टीचर को पूरा करके भेजेंगे। थैंक यू।